नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपके जो THT, PhD, PRT में कोई सभी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम हो या फिर कोई अन्य राज्य वाला एग्ज़ाम, तो आज की वीडियो में जो हम यहाँ पर किरात जन्म से जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आपके सभी एग्ज़ामों में ये काम आएंगे। और ये जो एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल में जो वैकेंसी निकली हुई है, इसके अनुसार जहाँ इसके सिलेबस जो है उसके अनुसार हम यहाँ पर क्लास जो है ये कर रहे हैं। और इससे पहले हमने आपके जो कादम्बरी जो है और मेघदूत हो गया, तो इससे पहले हमने जो है आपके काफ़ी सिलेबस जो उसको कवर कर लिया है। और अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ही जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन आया है, न विभेद तस्य मन नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है, यहाँ से एग्जाम में पूछ जाती है। नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, यहाँ से जो है सूक्ति पूछी जाती है एग्जाम में, ज़्यादातर जो अब तक देखने को यही मिली है। तो यहाँ पर इस इति श्लोकांश हितैषिणः इति पदे विभक्ति वचनस्थ है। तो यहाँ पर ये जो हितैषिणी जो शब्द है, इसमें बतानी है अपने विभक्ति वचन कौन सी है। विभक्ति वचन से पहले हम जो किरातर्जनिम है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किरातर्जनिम जो महर्षि जो भारवी है इनके द्वारा रचित है, एक अकेला ही जो महाकाव्य इनके द्वारा लिखा गया था, लेकिन यही जो है सभी पर भारी पड़ जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो किरातर्जनिम जो है अकेला ही बहुत महत्वपूर्ण है, और कोई सा भी एग्ज़ाम हो इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में जरूर आते ही आते हैं। 100% यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसके जो यहाँ पर जो रचयिता हैं ये महर्षि भारवी हैं। इनका जो उपनाम है ये आत्पत्तर भारवी है। कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में आत्पत्तर भारवी, आपको जो है इन सभी ये क्वेश्चन में जो है इनके बारे में देखने को मिलेगा। और समय जो इनका 600 ईस्वी के आसपास का माना गया है, 600 ईस्वी। और महाकाव्य में जो है आता है बृहत्तरी के अंतर्गत किरातर्जनियम, शिशुपाल वधम और नैषधेय चरितम। और सर्ग और श्लोकों की बात करें तो इसमें जो है 18 सर्ग हैं और 1023 श्लोक इसमें आए हैं। महाभारत का जो वन पर्व था वहाँ से ये लिया गया है। छंदों की बात करें तो इसमें 25 जो छंद है उसका प्रयोग किया गया है। और वसंत छंद आपको इसमें देखने को मिलेगा, वसंत भी है इसमें। और जो मालिनी है, मालिनी छंद, ये भी जो इसमें रहेगा। और क्योंकि ये युद्ध वर्णन के ऊपर है तो वीर रस यहाँ पर इसमें रहेगा। और रीति और गुणों की बात करें तो पंचारीति और प्रसाद गुण है। नायक इसमें अर्जुन, और प्रतिनायक के रूप में किरात अधिपति शिव है, नायिका द्रौपदी है। 3 शब्द अलंकार, 60 अर्थ अलंकार और 7 चित्राक्षर इसमें रहेंगे। तो ये तो जायज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अब जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसमें जो हितैषिणी शब्द जो आया है, इसमें जो यहाँ पर विभक्ति वचन जो पूछे गए हैं जो ऑप्शन ए में आए हैं, तो ये प्रथमा बहुवचन यहाँ पर इसमें माना गया है। और कई बार जो ये जैसे श्लोक है, श्लोक के बारे में भी आ जाता है। तो इसमें ये जो श्लोक आया था क्या कहा गया था, कृत प्रमाणस्य मही मही बुझे जिताम स पत्नी निविदिशत है न विवते तस्य मन है न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः है। युधिष्ठिर को प्रणाम कर चुकने पर शत्रु दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी के विषय में राजा युधिष्ठिर से कहते हुए उस गुप्तचर का मन व्यथित अर्थात दुखित या फिर विचलित नहीं हुआ, क्योंकि हित अर्थात भलाई चाहने वाले असत्य प्रिय मधुर वचन बोलना नहीं चाहते। तो न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। हित क्या होता है, हितैषिणः मतलब जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो। तो जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं वो उनके बारे में गलत नहीं बोल सकते। तो यही जो है यहाँ पर इसमें ये आया था, नहीं प्रिय प्रवक्तुम मृषा हितैषिणः है। हित अर्थात जो भलाई चाहने वाले हैं, हित की कामना करने वाले,
असत्य, मधुर, अच्छे लगने वाली, और जो ये झूठी बातें जो होती हैं वो उनको नहीं बोलते हैं। कहने का मतलब है कि झूठ जो है उसका सहारा नहीं लेते हैं, जो दूसरे का हित चाहते हैं। उसके बाद है किरातर्जुनीय महाकाव्य के अंत्य सर्गहा। ये जो इसमें सर्ग है 21, 18, 19 या फिर 22। और जैसे कि अभी जो हमने क्वेश्चन में बात की थी, तो यहाँ पर जो है कितने सर्ग हैं, तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो 18 इसमें सर्ग है। एकमात्र ही जया मिर्ची भारवी की रचना है, वीरस है इसमें। और ये जो किरातर्जुनीय में इसका जो प्रारंभ है ये किस शब्द से होता है? श्री शब्द से इसका प्रारंभ माना गया है। और प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी ये पद आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है यस्मिन श्लोके वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरणम अस्ति। तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, तो श्री है पूर्णामधिपस्य पालिम प्रजासु या सृष्टिराद्याभ्यति विदिर्हुतम अधिक कालनाद, और या फिर तस्मिन अद्रो का चित्त बला विप्रयुक्त है। तो वो कौन सा है यहाँ पर जिसका मंगलाचरण ये वस्तु निर्देशात्मक है? और ये जो इनमें आया है जो ऑप्शन ए वाला है, श्री है पूर्णामधिपस्य पालनिम प्रजासु हो। तो किरातर्जुनीय जो है उसमें है वस्तु निर्देशात्मक, इसका मंगलाचरण है। और ये वाली जो आई थी या सृष्टियाद्या, ये अभिज्ञान शकुंतलम में से है, और इसका मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक। और ये जो धिक काल वाली जो है ये है नीति शतक में से, और इसमें है नमस्कारात्मक। तो इसमें नमस्कारात्मक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किरातर्जुनीय सुभाषितम अस्ति। ये जो किरातर्जुनीय है इसमें सुभाषित आया है, तो कौन सा है? कामर्ता, वरम विरोधापि स्म महात्मा भी, यांचमगवरम अधिगुण, या तरल हृदय प्रतिबुद्धम च। तो यहाँ पर जो इसमें से आया है जो ऑप्शन बी वाला है, वरम विरोधापि समम महात्मा भी। महात्मा जो होते हैं सज्जन व्यक्ति, उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी अच्छा होता है। तो यही जो सूक्ति का अर्थ है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सूक्ति है, किरातर्जुनीय जो उसमें से ली गई है। और ये जो पहले वाली जो आई है कामार्ता ही प्रकृति, तो ये मेघदूत में से है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मेघदूत ही किया था। तो आप अगर हर रोज़ जो है वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता लग चुका होगा कि ये कहाँ से ली गई है। और उसके बाद जो यहाँ पर यांचम होगा वरम अधिगुण है, ये भी मेघदूत में एक मेघदूत जो उसी में से ये आई है। और जो ये तरल हृदय वाली है ये सुखनाशुक तेज में से है। तो ये सभी जहाँ हमने इनसे पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद है किरातर्जुनीय इति महाकाव्यस्य स्तोत्रम किम। ये जो किरातर्जुनीय जब महाकाव्य का स्तोत्र है, भागवत, दशरथ, शिव या हितोपदेश। तो महाकाव्य का स्तोत्र कौन सा है? तो ये है जो ऑप्शन बी में आया है, शिव पुराण। और 18 सर्ग हो गए। और उसके बाद है इस पे ये जो किरातर्जुनीय है, इस पर जो मल्लिनाथ है इन्होंने टीका लिखी थी जिसका नाम था घंटापथ। ये वाली टीका लिखी थी घंटापथ। तो ये वाली टीका मल्लिनाथ ने लिखी थी। उसके बाद है अहो दुरंता बलवत विरोधिता इति मुक्ति अस्ति। बलवान व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ किया गया लड़ाई झगड़ा दुख में परिणाम वाला होता है। अहो दुरंता बलवत विरोधिता। तो ये आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं, जो कोई शक्तिशाली है जिसके पास पावर है, अगर कमज़ोर व्यक्ति उसके साथ लड़ाई करेगा तो निश्चित रूप से उनकी हानि होगी। और यहाँ पर ये उक्ति के बारे में पूछा गया है, वनेचर युधिष्ठिर द्रौपदी ही या भीमसेन से। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो वनेचर जान की यहाँ पर ये उक्ति है, बलवान के साथ विरोध करने का परिणाम दुख में होता है। उसके बाद है किरातर्जुनीय कथा वस्तु ने मूल स्त्रोत्रम की। इसका मूल स्त्रोत महाभारत, वायु, रामायण या अग्नि पुराण है। तो किरातर्जुनीय जो है ये जो महाभारत है इसके जो वन पर्व है उसमें से ये ली गई है।
तो महाभारत में से है, तो कौन सा है ऑप्शन जो है इसका ये वाला ये हो जाएगा। और एक एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसके जैसे पहले 3 सरग हैं उनको क्या कहा गया है। तो पहले 3 जो सरग हैं उनको पाषाण त्रय ये कहा गया, पत्थर के समान पाषाण त्रय जो इनको कहा गया पहले 3 सर्गों को। उसके बाद है स्योदन है जगतिम केन जेतुम समहिते युद्धे नयन छलेन या विनेन। तो स्योदन है जगतिम, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है सी वाला, तो ये माना गया है नयन। दुर्योधन के जो कपट युक्त जो स्वभाव था इसमें आगे बदलाव के विषय में बात करते हुए या बताते हुए वनेचर जाय युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि दुर्योधन, आपको जैसा पता है दुर्योधन है, इनका नाम था स्योधन, वैसे कह देते थे इनका दुर्योधन, लेकिन नाम इनका स्योधन था। पृथ्वी को नीति से जीतने का प्रयत्न कर रहा है। उसने आपके जिस राज्य को छल से हड़प लिया था उसे अब नीति मार्ग से जीतना चाहता है। नेक्स्ट आ जाता है नहीं प्रेम प्रोक्तम इच्छन्ति मृषा हितैषिनः सुभाषितस्य रचनाकार हैं माघ है श्रीहर्ष भारविया भाषा हैं। तो ये सूक्ति है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो किरात जन्म में से ली गई है, महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है। हितैषी अप्रिय लगने वाले हितकारी वचनों को कभी भी कहने में संकोच नहीं करते, जो दूसरों का हित चाहते हैं। और यहाँ पर वनेचर युधिष्ठिर का सच्चा हितैषी था और वह उन संपूर्ण बातों को युधिष्ठिर से बताते हैं जो युधिष्ठिर को सुनने में भले ही अप्रिय लगे लेकिन उनके हित में थी। इसलिए सच्चा हितैषी अप्रिय लगने वाले हितकारी वचनों को कहने में संकोच नहीं करता। आपने जीवन में भी देखा होगा कुछ बातें जो है कड़वी लगती हैं, जब दूसरा बोलता है तो वो कड़वी लगती है, लेकिन उनके अंदर जो है एक सच छिपा हुआ होता है। तो वही यहाँ पर कही गई है, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है तो चाहे बात कड़वी हो वो उसे कहने से पीछे नहीं हटता। नेक्स्ट है अधोलिखिता सूक्ति उत्तर विद्यते हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है मेघदूते उत्तरामचरिते शुकनाशुपदे से या फिर किरात अर्जुनी में। और हितम मनोहर च दुर्लभम वच है, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। मतलब ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जो दूसरों के बारे में अच्छी बात सोचते हों, दूसरे के बारे में भला सोचते हों कि अगर ये ऐसा करेगा तो इससे गलत इसका हो सकता है। तो ऐसे तो बहुत ही कम होंगे, क्योंकि आज का जो समय इसमें जलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जो अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि जो दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो यहाँ पर यह जो ली गई है जो ऑप्शन डी में है किरात अर्जुनम जो उसमें से ये ली गई है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दुर्योधन दंडेन कम निहंति उपद्रवम धर्म विप्लवम अर्थ बाधाम या दंड पारुष्यम। दुर्योधन दंडेम कम निहंति, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है सी वाला, तो यह धर्म विप्लवम इंद्रियों को वश अर्थात नियंत्रण में रखने वाला। वह दुर्योधन धन प्राप्त करने की इच्छा से नहीं और न ही क्रोध से किंतु कारण से रहित होकर यह मेरा धर्म है यही समझकर गुरुओं के द्वारा बतलाए गए दंड के द्वारा शत्रु अर्थात मित्र में स्थित अधर्म का निवारण करता है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये बताया गया था इसमें दुर्योधन दंडेन धर्म विप्लवम निहंति। उसके बाद है शोधन से कह परस्परम न बाध्यते त्रिगण है शत्रुगण है मित्रगण है या भृत्य गण है। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए त्रिगण है
स्योदनस्य त्रिगणः परस्परम न बाधते हैं। और ये जो यहाँ पर सूक्ति है किनकी है, जो ऑप्शन ए में है, सॉरी, ये जो सूक्ति जाइए वनेचर की है। वनेचर जाइए युधिष्ठिर से कहते हैं कि दुर्योधन के तीन जो गण हैं, तीन जो गुण हैं, ये धर्म अर्थ काम, परस्पर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। अर्थात दुर्योधन अपने राज कार्य को अच्छी तरह से चला रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दुर उदर चदम जिताम संहिते नयन जेतुम जगतिम स्योदन है इति श्लोकांश दुरोदर शब्द से अर्थ अस्ति। इसका अर्थ क्या है यहाँ पर, और लंबोदर है, युधिष्ठिर है, धूतकार है या धूतम। इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो धूत से इसका अर्थ लिया गया है। नेक्स्ट है महाओजसो मानधना धन अर्चिता धनुर्भृत संयति लब्ध कीर्ति है इतर संयति पदे किम रूपम। तो यहाँ पर इसमें विभक्ति वचन वगैरह पूछा गया है, और इसमें जो आया है ऑप्शन ए वाला, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन जाए यहाँ पर इसमें आया है। उसके बाद है किरातर्जुन से प्रथम सर्ग से अंतिम पदम केन छंदसा निबद्ध अस्ति। किरातर्जुनम का जो प्रथम सर्ग है, इसका जो अंतिम पद्यांश है, इसमें छंद है वसंत उपजाति आर्या या मालिनी छंद। और इसमें जो यहाँ पर छंद आया है जो ऑप्शन डी वाला है, कौन सा है, मालिनी छंद है। और ये जो मालिनी छंद है इसका लक्षण नन्मय्या युते मालिनी भोगी लोकई। अब ये भोगी और लोकई जो इसमें आया है, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो भोगी में 8, लोकई में 7, तो 8 और 7 15 वाण इसमें होते हैं। 8वें और 7वें स्थान पर यति होती है, नगण मगण यगण। तो नन में यह युते मालिनी भोगी लोकई, ये इसका लक्षण है। उसके बाद है क्रियासु युक्ते निरिप चार चक्षुषो न वंचनीय पर्व है अनुजीवी भी श्लोक्यस्मिन् चार चक्षुष हैं कास्ति। केसरी नंदन है मेघ वनेचर हैं या युधिष्ठिर हैं। और यहाँ पर जो इसमें आए हैं जो ऑप्शन डी वाले हैं, तो कौन है, ये युधिष्ठिर हैं। उसके बाद आ जाता है किरातर्जुनीय कस्य रसस्य प्रधानता। किरातर्जुनीय में किस रस की प्रधानता है, श्रृंगार, वीर, हास्य या फिर अद्भुत रस की। तो जहाँ पर ये लड़ाई झगड़े वाले जो वर्णन होता है, तो इसका मतलब वहाँ पर वीर रस होता है, ये आप याद रखिएगा। जहाँ पर प्रेम कथा होती है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, तो यहाँ पर इसमें वीर रस हो जाएगा। महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ से ये दिया गया है। नायक अर्जुन, नायिका द्रौपदी है इसमें। प्रारंभ श्री शब्द से और अंत लक्ष्मी पद से होता है। उसके बाद है कस्य वचनम नारिकेल फलम समितम कल्पितम। यहाँ पर कौन से कवि हैं जिनके वचने नारियल के फल के समान माने गए हैं। महर्षि कालिदास, भारवी, माघ, श्री हार्स। और यहाँ पर जो इनमें माने गए हैं जो ये ऑप्शन सी में आए हैं, तो महर्षि भारवी जाए, इनके वचन नारियल के फल के समान है। आपने नारियल का फल देखा होगा, बाहर से तो कितना हार्ड कठोर होता है, तोड़ना भी मुश्किल होता है, लेकिन अंदर से उसकी जो गिरी होती है वो उतनी ही नरम होती है। तो इस प्रकार के जो वचन है यहाँ पर महर्षि भारवी के कहे गए हैं कि नारियल का फल ऊपर से कठोर किंतु मध्य भाग अत्यंत कोमल होता है। इसी प्रकार भारवी का काव्य भी ऊपर से कठोर और बाद में रसयुक्त है। उसके बाद है कस्य बच्चा है नारिकेल फल, तो ये तो हो गया है यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला है महर्षि भारवी। इसमें श्लोक आ जाता है कई बार, नारिकेल फल समितम वचः भारवे सपदे तद विभज्यते स्वाद्यंतो रस गर्भ निर्भरम सारमस्य रसिका यथैप्सितम। ये वाला श्लोक आ जाता है। और एक जो एग्जाम में आ जाता है महर्षि भारवी को किन के लिए जाना जाता है, अर्थ गौरव के लिए। नेक्स्ट है
किरातार्जुनीय में स्योधन अर्थात दुर्योधन के लिए प्रयुक्त पद। नाम इनका स्योधन था, ये तो इनके बुरा काम जो थे उनके कारण दुर्योधन कह देते थे, नाम इनका स्योधन था। तो यहाँ पर यह प्रयुक्त है शुभर जिहिम द्वीप या भूति, और इनके लिए जो प्रयोग हुआ ऑप्शन सी वाला जिहुम। जिहुम से जो मतलब होता है ये कुटिल से होता है, टेढ़ा जो होता है। दुर्योधन जो है पांडवों के साथ हमेशा कुटिलता का व्यवहार करते थे, इसलिए जो है यहाँ पर इन्हें जिहुम शब्द की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है वसुनी वांछन वसी न मन्युना। यहाँ पर प्रयुक्त वसुनी पद का अर्थ क्या है? धन, नाग, अष्टवसु या फिर अग्नि से, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए धन से। उसके बाद है सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम निरपेषु मातेषु च सर्व संपदा है। यह सूक्ति उद्धृत है किरातार्जुनीयम नीति शतकम नैषध चरितम या फिर उत्तराम चरितम से। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम निरपेषु मातेषु च, इसका संबंध है ऑप्शन ए किरात अर्जुनियम से, जिसका मतलब मंत्रियों के अनुकूल रहने पर ही सभी संपत्तियां सदा अनुराग करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है किरातार्जुनीयम के आधार पर चार चक्षु कहा गया है, सूर्य, शिक्षक, राजा या फिर उपयुक्त सभी को। चार चक्षु जो यहाँ पर कहा गया है, जो ऑप्शन बी में आए हैं, तो ये राजा जो है उनको कहा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। उसके बाद न ही प्रियम पूर्वक तुम इच्छन्ते मृषा हितैषिन है, यह वचन कथित है। सूक्तियाँ एग्जाम में आती हैं, अब यहाँ पर वचन पूछ ले गए हैं, वचन हैं वनेचर, युधिष्ठिर, दुर्योधन या किरात के, और यहाँ पर जो आए हैं ऑप्शन ए वाले, तो ये जो वचन है ये किनके हैं? वनेचर के हैं। हित चाहने वाले लोग प्रिय और झूठ कथन कहने की इच्छा नहीं करते हैं। उसके बाद है नारिकेल फल समितम वच है। सूक्ति किस कवि के लिए है? श्रीहर्ष, मागधंडी या मिर्षि भारवी, तो ऑप्शन है बी मिर्षि भारवी के लिए। नेक्स्ट है सवर्ण लिंगी विदित है समायो। यहाँ वर्णलिंगी से क्या अर्थ लिया गया है? नाना वर्ण, सबल, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण या फिर दूत से। सवर्ण लिंगी विदित है समयायो, और इसका जो अर्थ है ऑप्शन सी से है, तो इसका अर्थ यहाँ पर ब्रह्मचारी से लिया गया है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है, इसमें जो पद्यों की संख्या कितनी है, श्लोक कितने हैं इसमें, और इसमें जो श्लोकों की संख्या है इसमें है 46, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। और जिसमें 1 से लेकर 44 तक कौन सा छंद है? वसांश छंद है, 1 से 44 तक। 45वां जो है इसमें पुष्पिताग्र है, पुष्पिताग्र छंद। और जो 46वां है इसमें है मालिनी छंद, मालिनी छंद। तो टोटल यहाँ पर 46 है इसमें। नेक्स्ट है क्रियासु युक्त निरिप, यहाँ निरिप पद से संबोधित किए गए हैं भीमसेन, अर्जुन, युधिष्ठिर या फिर भीष्म। क्रियासु युक्त निरिप, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो ये युधिष्ठिर से है। निरिप मतलब जो राजा है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम के प्रथम जो सर्ग है इसमें प्रयुक्त छंद है अनुष्टुप, आर्या, शिखानी, वसंत, पुष्पिताग्र, मालिनी, वसंत या मंदक्रांता, वसंत, मालिनी। तो कौन सा छंद है? और इसमें जो यहाँ पर छंद आया है जो ऑप्शन बी में है, तो वसंत, पुष्पिताग्र और मालिनी, ये छंद है इसमें। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 से 44 तक तो है वसंत, 45वां जो है उसमें फिर ये पुष्पिताग्र, और जो 46वां है उसमें ये वाला है मालिनी। उसके बाद है समेन सिद्धि मुनियो न भूवृत है। किरातार्जुनीयम में यह वाक्य कहा गया है
युधिष्ठिर, वनेचर, द्रौपदी या शोधन के द्वारा। और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन बी द्रौपदी से। सम के द्वारा सिद्धि मुनियों को प्राप्त होती है, राजाओं को नहीं। राजाओं का काम तो युद्ध में लड़ना है। तो ये द्रौपदी ने कहे थे समेन सिद्धि मुनियों ने भूवित हैं, अर्थात जो शांति चाहते हैं तो तपस्या करें और राजा का काम है युद्ध लड़ना। तो सम के द्वारा सिद्धि मुनि प्राप्त करते हैं, राजा नहीं। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय में सपत्नेन पद किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? शत्रु, सखा, सौत या फिर पालक के द्वारा। सपत्नेन जो है इसका अर्थ यहाँ पर शत्रु से लिया गया है। नेक्स्ट है द्वैत वने वनेचर है, यहाँ पर प्रयुक्त वनेचर में समास, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अलुक सप्तमी तत्व समास या फिर कर्मधारय समास। द्वैत वने वनेचर है तो वनेचर में समास, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो यह है अलुक तत्पुरुष समास। उसके बाद आ जाता है निम्न अंकित में से कालिदास की उक्ति जो नहीं है वह है हितम मनोहार च दुर्लभम बचाए, कामर्ता ही प्रकृति, कृपण चेतना चेतनेशु, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवं, या अपनर्ति प्रस्मन फला संपदा हितानु। तो महर्षि कालिदास की उक्ति जो नहीं है कौन सी है? जो ऑप्शन ए में आई है, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम बचाए ये महर्षि भारवी की है। तो बाकी और जाए यहाँ पर ये महर्षि कालिदास की है। उसके बाद है गंठापथ नाम की टीका किस ग्रंथ की है? मेघदूत, उत्तरामचरित, किरातार्जुनीय या शिवराज विजय। तो ये टीका लिखी थी मल्लीनाथ ने किरातार्जुनीय के ऊपर, जिसका मतलब क्या है? गंठापथ, इसका मतलब है राजमार्ग से, राजमार्ग। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय के द्विशाम पद पर सही व्याकरणात्मक टिप्पणी कौन सी है? किरातार्जुनीय के द्विशाम इस पद पर तो कौन सी भक्ति वचन वगैरह है यहाँ पर? जो ऑप्शन ए में आए हैं द्विश, क्विप, स्वरपार लोप हो जाता है इसका, षष्ठी और बहुवचन। उसके बाद है नव यौवन उद्यतम, यह पद किरातार्जुनीय महाकाव्य में किन के लिए प्रयुक्त हुआ था? नव यौवन उद्यतम, वनेचर, भीम, दुर्योधन या दुशासन के लिए। और ये जो यहाँ पर आया है जो ऑप्शन डी में है, तो दुशासन जहन के लिए प्रयुक्त हुआ था। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय का कथानक महाभारत के किस पर्व से है? आदि, वन, विराट या शांति पर्व से, क्योंकि महाभारत भी बहुत बड़ी है, 18 पर्व हैं इसमें, तो अलग अलग पर्व अलग अलग घटनाएं हुई हैं। तो यहाँ पर जो है इसका जो है ऑप्शन सी वाला ये माना गया है, वन पर्व जो उसमें से ये ली गई है। और जो आदि है ये वाला शुरू का, तो इसमें से है विज्ञान शकुंतलम। और ये जो विराट है इसमें है रंगशाला, इसका वर्णन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा महर्षि भारवी विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य है किरातार्जुनीय में किरात से क्या अभिप्राय है? प्रथम सर्ग का वनेचर जो ब्रह्मचारी के वेश में गुप्तचर है। महाकाव्य के अगले सर्गों में जिन किरातनियों का वर्णन है। किरात वेशधारी शिव या पांडुपुत्र जो गुप्त वेश में दर दर भटकते हैं। तो किरातार्जुनीय में किरात से क्या मतलब है? किरात से जो यहाँ पर अर्थ आया है जो ऑप्शन सी में है, तो किरात वेशधारी शिव। इसमें जो भगवान शंकर और जो अर्जुन है इनके जो युद्ध है उसका वर्णन है। और फिर ये अर्जुन जो है पाशुपतास्त्र की प्राप्ति इनसे करते हैं। नेक्स्ट है नारिकेल फल समितम वचन है। नारियल के फल के समान वचन तो आपको याद हो चुका होगा, ऑप्शन रहेगा सी वाला। कौन है? महर्षि भारवी। उसके बाद है लघुत्रेति नामना प्रसिद्ध काव्येषु नास्ति। अब लघुत्रय जो इनमें नहीं आते हैं, दो काव्य है, एक बृहत्रय होता है एक लघुत्रय होता है। अब यहाँ पर लघुत्रय पूछ लिया गया है, इनमें से एक नहीं है। अब लघुत्रय में कौन से नहीं है?
जो ऑप्शन डी में है किरातर्जुनीयम, क्योंकि किरातर्जुनीयम जो है बृहत्रयी में आते हैं। लघुत्रयी जो रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव, जो महर्षि कालिदास है इनकी हैं ये तीनों, तो इनके लिए महर्षि कालिदास को जाना जाता है। और ये किरातर्जुनीयम ये बृहत्रयी में है। किरातर्जुनीयम होगी। शिशुपालवधम जो महर्षि माघ की है, ये भी हमने कर ली है। और नैषधीयचरितम जो श्रीहर्ष की है। उसके बाद है वरम विरोधोपि समम महात्माभि इति इम सूक्ति कस्मात् उद्धृता। विद्वानों के साथ जो विरोध है वो भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार की सूक्ति है किरातर्जुनीयम, मेघदूत, शिशुपालवध या विज्ञान शकुंतलम, जो ऑप्शन है ए से अर्थात किरात अर्जुनियम से। यहाँ पर भी इसमें श्लोक आया था एक ये, वर्जंती ते मूर्धिहम पराभवम भवंती मायवेशी नमाइन है अहो दुरंत बलवत विरोधिता हितम मनोहर दुर्लभम वच हैं, कि वे मूर्ख बुद्धि लोग निश्चय ही पराभव को प्राप्त करते हैं जो मायवी अर्थात दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं, और बलवानों के साथ किया गया परिणाम दुख में परिणाम वाला होता है। ये सूक्तियाँ भी एग्जाम में पूछ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली, कि नीचों से की गई संगति की अपेक्षा महात्माओं से विरोध भी अच्छा है, उनसे फिर भी कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। नेक्स्ट है असंवृतांग। तो ये जो श्लोक है रघुवंश किरातर्जुनीयम में अभिज्ञान शकुंतलम या शिशुपालवध, तो कहाँ से लिया गया है, और इसका संबंध है ऑप्शन सी किरात अर्जुनियम से। और क्या इसमें कहा गया था कि जो दुष्ट लोग हैं, धूर्त लोग, बिना ढके हुए अंगों वाले, उन जैसे लोगों को तीक्ष्ण बाणों के समान भीतर प्रविष्ट होकर मार डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वरम विरोधपि समम महात्मा भी। तो ये भी आपको याद हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इसी वीडियो का आप एक दो बार देख लेते हैं तो आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी यहाँ पर इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो अलग से आपको या कुछ बुक वगैरह देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो यहीं से आपके याद हो जाएंगे। और किरातर्जुनीयम जो है उसमें से ये ली गई है। उसके बाद है कस्य वचनम नारिकेल फल समितम कल्पितम। तो नारियल के फल के समान वचन है किनके हैं, जो ऑप्शन सी में आए हैं महर्षि भारवी के। नारिकेल फल समितम वचन है 12वें शब्दी तद विभज्यते स्वाद्यंतो रस गर्भ निर्भरम सारमस्य रसिका यथा ईप्सितम। तो इस प्रकार का श्लोक था ये। एक 1040 के आसपास जो इसमें श्लोक माने गए हैं। उसके बाद है किरातर्जुनीय है शब्द का प्रत्यय। किरातर्जुनीय में प्रत्यय आया है अनियर छ घ या यत प्रत्यय, और यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन सी वाला, तो छ प्रत्यय है। अब इसमें आपने लघु सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण में एक सूत्र पढ़ा होगा आयन ए या ई है, तो ये सूत्र इसमें लगता है। तो छ जो है इसको इया करता है, किरात अर्जुन प्लस में इया किरातर्जुनीय, और यह से 3 सूत्र लगकर किरातर्जुनीय रूप बनता है। नेक्स्ट है किरातेषु कस्य शासन व्यवस्थाया प्रशंसा कृता। श्री कृष्ण से शोधन से युधिष्ठिर से या कर्ण से। तो प्रशंसा जो है ऑप्शन सी वाली है, तो ये शोधन की है। किरातर्जुनीयम में जो शोधन के शासन व्यवस्था की प्रशंसा यहाँ पर इसमें की गई है। युधिष्ठिर ने वनेचर को हस्तिनापुर का समाचार जानने के लिए गुप्त दूत बनाकर भेजा था, और हस्तिनापुर से द्वैतवन लौटने पर वनेचर ने सारा वृत्तांत सुनाते हुए शोधन के शासन व्यवस्था की प्रशंसा की थी। तो इस प्रकार से हुआ था ये। उसके बाद नवंचन है प्रभा अनुभवी जीवी भी इति केनुक्तम विशाखा दत्तेन भाषेन दंडिता या महर्षि भारवीना। किरातर्जुनीयम जो उसमें से तो है ही। अब इति केनुक्तम कहा तो गई है जो ऑप्शन डी में है, महर्षि भारवी जो उनके द्वारा तो ये कही गई है और किरातर्जुनीयम में से ली गई है। अब ये सूक्ति है या
जो है यहाँ पर इसमें क्या कहा गया था, न वंचनीय प्रभु अनुजीवी भी। तो यहाँ पर वनेचर जो है युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि सेवकों के द्वारा राजा को नहीं ठगा जाना चाहिए। न वंचनीय मतलब ठगना, न वंचनीय प्रभु है अनुजीवी भी। तो सेवकों के द्वारा राजा को नहीं ठगा जाना चाहिए। किरातोजनियम शब्द से निष्पन्न है भवती, छ लुट गीप या युज प्रत्यय, जैसे कि अभी हमने किया। तो किरातोजनियम जो है यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला है, छ प्रत्यय यहाँ पर इसमें आया है, छ को यह हो जाता है। उसके बाद किरातोजनियम बनता है अतो अम सूत्र से अम होकर। नेक्स्ट है किरातोजनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रायः प्रयुक्त छंद है। तो प्रथम सर्ग में इंद्र वज्रा वसंत उपजातीय द्योत विलंबितम, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद हो चुका होगा क्योंकि हमने पढ़ा था उसमें 144 तक वसंत था, उसके बाद पुष्पिताग्रह, उसके बाद मालिनी, तो टोटल 46 थे पहले में। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, जो ऑप्शन सी में आया है वसंत। अब यहाँ पर जो वसंत है इसका लक्षण आपको पता होना चाहिए, जैतो तो वसंतम उदरितम जरो, ये इसका लक्षण है। नेक्स्ट है भारवी कवि के वचन को कहा गया है पुटपाक के समान, नारियल के जो फल है उसके समान, और द्राक्षा फल के समान या रसाल फल के समान। तो महर्षि भारवी के जो वचन है वो नारियल का जो फल है उसके समान कहे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्रियासु युक्त निप है, चार चक्षुषन है इति पदे, चार चक्षुषः इति पदे समास है। द्विगु अव्यभाव है बहुब्रीहि या तत्पुरुष हैं, और इसका संबंध है ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास से। क्रियासु युक्त निरूप है, चार चक्षुष है, न वंचनीय प्रभु है, अनुजीवी भी है। इस प्रकार का ये श्लोक था किरातोजनियम में, और बहुब्रीहि जो है यहाँ पर इसमें समास आया है। चारह चक्षुषी ये शामते चार चक्षुष हैं। उसके बाद है अहो दुरंता बलवद विरोधिता कथनमिदम दुर्योधन भीम युधिष्ठिर या वनेचर, जैसा कि हमने अभी बात की थी किरातोजनियम से तो है, और यहाँ पर कथन तो ये वनेचर का है। वनेचर किन को कह रहे हैं, वनेचर दुर्योधन के राजकार्यों को जानकर उसके भय की आशंका वर्णित करते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं। तो किसने कहा था, वनेचर ने कहा था, और किसको कहा था, युधिष्ठिर को कहा था कि खेद की बात है कि बलवान शत्रु के साथ विरोध अंत में दुखद होता है। नेक्स्ट है मल्लिनाथ अनुसारम किरातोजनियम से प्रधान है। मल्लिनाथ जिन्होंने टीका लिखी थी घंटापात वाली, घंटापथ, और यहाँ पर प्रधान है इनके अनुसार श्रृंगार उद्धर वीर या शांत, तो इनके अनुसार जो है ऑप्शन बी वाला है, तो वीर रस है इसमें। उसके बाद है अमर से सुनेन जनस्य जंतु न जात हरदेन न विद्विषादर है उक्तियम निगदिता वर्तते हैं। वनेचरेन द्रौपदा भीमेन या अर्जुनेन, तो इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से है, अर्थात ये द्रौपदी जो है इनकी है। और क्या इसमें कहा गया था कहाँ से, कौन से सर्ग में से, कई बार ये भी आ जाता है अगर ज़्यादा एग्जाम को मुश्किल बनाना हो तो प्रथम सर्ग जो उसमें से है। धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति क्रोध की महत्व को बताते हुए द्रौपदी कहती है, तो द्रौपदी ने कहा था कि क्रोध शून्य व्यक्ति को स्नेह युक्त होने पर भी लोगों का आदर नहीं प्राप्त होता और शत्रु होने से भय नहीं होता। कि क्रोध शून्य व्यक्ति को स्नेह युक्त होने पर भी लोगों का आदर नहीं प्राप्त होता है और उसके शत्रु होने से लोगों को उससे भय नहीं होता। तो इस प्रकार से द्रौपदी ने जो कही थी युधिष्ठिर के प्रति। उसके बाद है निरा आश्रय हंत हता मनस्विता, यह सूक्ति है महर्षि कालिदास भारवी माघ या महर्षि भगवती की। और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन आई है सी में, किनकी है, महर्षि भारवी की है। और
द्रौपदी जावन के द्वारा कही गई थी ये कि खेद की बात है कि मनस्विता निराधार होकर समाप्त हो जाएगी। निराश्रय हंता मनस्विता, कि मनस्विता निराधार होकर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद है किरातोर्जन्य प्रधान रस है हस्ती। प्रधान रस है, ये भी क्वेश्चन आपको याद हो चुका होगा, तो कौन सा ऑप्शन बी वाला वीर रस। नेक्स्ट आ जाता है विसंकमान है भवता पराभम इति विसंकमान इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर प्रत्यय है यत ल्युट कत या फिर सानच प्रत्यय है, और यहाँ पर जो इसमें आया है जो ऑप्शन डी में है तो ये सानच प्रत्यय है। नेक्स्ट है किरातोर्जन्य से प्रथम सर्ग से अंतिम श्लोक है छंद है। तो किरातोर्जन्य के प्रथम सर्ग का जो अंतिम श्लोक है तो ये कौन सा है, और जो आया है ऑप्शन सी में, क्योंकि 46 तो श्लोक है, पहले 44 में वसंत हो गया, 45 में पुष्पिताग्र हो गया, जो 46 है उसमें मालिनी जो है ये छंद है। नन मैया युवते मालिनी भोगी लोकई, और मालिनी छंद में कितने हैं 15, भोगी और लोकई, भोगी 8 लोकई 7। उसके बाद है तमन हर्चा दुलमा बचा इति सुक्ति रास्ती, ये कहाँ से है, तो ऑप्शन आएगा डी वाला किरात अर्जुनियम से। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।